नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। है बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक है, इसलिए हमें थोड़ी समस्या आती है। उस समस्या को हम बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे और समस्या को दूर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले वाले वीडियो ज़रूर देखने हैं, क्योंकि फिजिक्स के वीडियो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। इस टॉपिक को हम बिल्कुल आपके लिए आसान बना देंगे और आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें मज़ा आ गया। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या है। माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो है वो होता है आपके संयुक्त। देखो, संयुक्त का मतलब होता है कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बना हुआ है। मतलब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, लेंसों का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस था, लेकिन यहाँ दो लेंस होंगे और उन लेंसों को एक बेलनाकार पाइप के अंदर फिट किया हुआ होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप कहेंगे कि दो लेंसों से बना वह प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से, अब जैसे आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी क्या करता है। सूक्ष्मदर्शी बिल्कुल जो सूक्ष्म वस्तु होती हैं, जो बिल्कुल छोटी होती हैं, उनको आप बहुत बड़ा करके उससे देख सकते हो। निकट की जो अत्यधिक छोटी वस्तुएं होती हैं उनकी हम बड़े प्रतिबिंब देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। उसे हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और ये आप देख रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ से ऊपर यानी यहाँ से यहाँ नेत्र होगा। ठीक है, नेत्र से हम जब देखते हैं वस्तु यहाँ रखी होती है, तब क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ दो प्रकार के लेंस होते हैं। ये देखिए, ये भाग है और एक ये भाग है। ठीक है, अब इनके बीच में एक बेलनाकार नली है जिसमें एक फोकस दूरी का संयोजन होता है। मतलब फोकस दूरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिससे वस्तु और बड़ी और बड़ी और बड़ी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपके माइक्रोस्कोप और ये किस में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के रूप में है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें दो लेंस होते हैं। तो जो लेंस वस्तु के समीप होता है, यानी जहाँ वस्तु रखी हुई है, तो उसे कहते हैं बच्चों अभिदृश्यक अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यानी जो वस्तु के पास है। तो हम जहाँ भी इसकी डिटेल्स देंगे वहाँ ओ लिखेंगे। ठीक है, जैसे फोकस दूरी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे F0, वी की बात करेंगे V0, यू की बात करेंगे U0। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, तथा जो आँख के समीप होता है, जो नेत्र के पास होता है, उसे कहते हैं चक्षुषा या अभिनेत्र या आईपीस। ठीक है, तो वस्तु की जो पास है वो हो गया आपका अभिदर्शक, और जो नेत्र के समीप है वो हो गया अभिनेत्र, आईपीस। तो अभिनेत्र के लिए जो वर्ड्स यूज में होंगे वो होंगे VE, UE, FE, सबके नीचे E लिखा रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में O और इसमें E लिखा रहता है। चलो, दोनों लेंस बेलनाकार नली से जुड़े होते हैं, आपको बताया गया था। और इसमें होती है एक दंड चक्री व्यवस्था, जिसकी सहायता से फोकस दूरी क्या होती है, संबंधित कम या ज़्यादा की जाती है। ठीक है, वस्तु को जितना ज़्यादा बड़ा करके देखना उसके हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। अभिदर्शक लेंस, ये खास बात हुई। अभिदर्शक लेंस का द्वारक व फोकस दूरी, जो वस्तु की जो लेंस होता है उसकी बात करें, वो अभिनेत्र लेंस यानी आँख वाले, आँख के समीप जो लेंस है उसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। यानी पहला लेंस छोटा होगा और जो आँख के पास है वो लेंस क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार से इसको समझिए आप। ठीक है, अब इसे समझने के लिए हम बात करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है लेंसों का, ये किस प्रकार से कार्य करता है। चलो देखिए, बिल्कुल आसान सी बात आपको बता रहे हैं, चित्र भी एग्जाम में आया हुआ है। तो AB, ये लीजिए AB। ओके, अब AB देखो मुख्य अक्ष की समांतर जा रही है AO, दिख रही है आपको AO। ओके, और एक जा रही है प्रकाश के अंदर C से, या O मान लीजिए। ठीक है, और ये सीधी यहाँ चली गई और यहाँ बन गई इसकी इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें समझना क्या है, पहली इमेज तो बन गई क्या, A', B'। अब इस लेंस ने जो इमेज बनाई है उसका नाम है A', B'। तो दूसरा जो लेंस है, जो पहले वाले से क्या होता है, बड़ा होता है। अभिदर्शक तो ये अभिनेत्र है, तो अभिनेत्र का जो द्वारक है, जो फोकस दूरी है, वो अभिदर्शक से क्या होती है, अधिक होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे मोस्ट बात इस टॉपिक की है।
ठीक है। अब ये जो एडेस बीडेस है ना, इसका प्रतिबिंब, ये देखो इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डेस बी डबल डेस। इन्हें आप दिमाग लगाइए कि ये जो लेंस है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये ए बी, जिसको आप क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे यू नॉट, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डेस बी डेस, तो इसे आप कहेंगे बच्चों, इसे आप कहेंगे वी नॉट। समझ गए? तो ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया यू नॉट, फिर ये चला गया वी नॉट में। अब देखिए ए डेस बी डेस, यानी इसने तो अपना काम कर दिया। अब जो बनेगा वो इस दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, बिंब का कार्य करेगा। किसका? बिंब का कार्य करेगा, क्योंकि वस्तु का एक बार अपवर्तन हो चुका है, फिर जो प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करता है। तो इसका मतलब अब ये जो बी डेस और ई के बीच का डिस्टेंस है वो आपको मिलेगा किसके रूप में, वो आपको मिलेगा यू ई के रूप में। ठीक है, ई तक ये हो गया। और फिर जो इसकी इमेज है, फाइनल इमेज है, वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है यहाँ तक। तो ये बन जाएगी बच्चों आपके वी ए। बोलो कोई दिक्कत? यू नॉट वी नॉट, और ये बनेगी इसके लिए बिंब। तो बिंब के लिए बच्चों ये हो गई इसके अंदर क्या, ये इसके अंदर हो जाएगी यू ई बिंब दूरी, और ये बन गया प्रतिबिंब, तो ये क्या हो गई वी ई प्रतिबिंब की दूरी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीटा की बात पहले कर लेते हैं वरना बाद में दिक्कत आएगी। तो बीटा कोण जो है ना, वो प्रतिबिंब के द्वारा आंख से बनने वाला कोण होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब के द्वारा आंख से बनने वाला कोण है, यानी ये यहाँ पर बनेगा कुछ इस प्रकार से, और मान लेते हैं बीटा। ठीक है, चलो अब हम इसमें ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी क्रियाविधि प्राप्त की है हमने, वो देख लेते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि बिंब ए बी से जो प्रकाश किरणें आई ए एम, वो फोकस F2 से गई जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और द्वितीय आपतित प्रकाश किरण है OA, वो प्रकाश केंद्र से जाएगी बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। और हमें जब इनके कटान बिंदु होते हैं वहाँ पर हमें ए डेस बी डेस के रूप में उल्टा, वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर हम दंड चक्र व्यवस्था से उसे आगे पीछे करते हैं, इसलिए उसका जो ए डेस बी डेस का जो बड़ा प्रतिबिंब है ए डबल डेस बी डबल डेस, वो हमें नेत्रिका लेंस के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये होगी इसकी क्रियाविधि। चलो अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पार्ट की, आवेदन क्षमता। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कोई दिक्कत आपकी इसमें आएगी नहीं। सबसे पहले सूत्र m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, हिंदी में भी लिख देंगे हम इसे। बीटा क्या है? प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा स्पष्ट दृष्टि की, माइक्रोस्कोप के अंदर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही क्या बनता है, ये कोण बनता है। बाकी आने वाले वीडियो में खगोलीय के अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बिंब द्वारा आंख से बनाया गया कोण जो इस चित्र में है। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस जो हमने पहले वाले वीडियो में किया था, हम निकालेंगे यहाँ से tan अल्फा। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमने वस्तु को या आंख उसके समीप गई है, और वहाँ से हम देखते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू क्या है। तो tan अल्फा की वैल्यू लंब बटा लाभ बटा कक्का की सहायता से हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब तो आपका इसमें हो गया ए बी, और आधार में आ जाएगा माइनस डी। आप कहेंगे सर माइनस कहाँ से आ गया? माइनस नेत्र से दूरी काउंटिंग कर रहे हैं, नेत्र से, और प्रकाश हमेशा आता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर से, तो दोनों एक दूसरे क्या है बच्चों, रिवर्स हैं। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों एक दूसरे से विपरीत है, इसलिए डी को कैसा लेंगे? यहाँ पर माइनस के रूप में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो tan अल्फा हो गया। tan बीटा मैंने आपको बताया था कि जो नेत्रिका वाला लेंस है उसके अंदर जो ए डेस बी डेस आपको प्राप्त हो रहा है, ए डेस बी डेस आपको जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, और मैंने आपको बताया पहले लेंस के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करता है, तो ये हो जाएगी यू ई। ओके, और अब इसमें लग जाएगा tan बीटा। tan बीटा लंब बटा आधार, तो लंब तो आपका हो जाएगा ए डेस बी डेस बटा आधार, आधार में आ जाएगा बच्चों यू ई। ये किस में होगा? ये माइनस में होगा, तो ए डेस बी डेस बटा माइनस यू ई, लंब बटा आधार, ए डेस बी डेस अपॉन माइनस यू ई, लंब बटा आधार। और ये हम अभी निकाल चुके tan अल्फा ए बी बटा माइनस डी। ठीक है, तो tan अल्फा हो गया ए बी बटा माइनस डी, tan बीटा हो गया ए डेस बी डेस बटा माइनस यू ई। ओके, चलो अब हमें पता है tan अल्फा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अगर अल्फ़ा बहुत ही छोटा है और बीटा भी छोटा है तो tan अल्फ़ा की वैल्यू
अल्फ़ा के बराबर होगी tan बीटा की वैल्यू बीटा के अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करते हैं, ये लीजिए। अब हमें पता है कि ये अल्फ़ा की वैल्यू ये हो जाएगी और बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि tan अल्फ़ा अप्रोक्सीमेट है अल्फ़ा के, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो अल्फ़ा और बीटा की दोनों मान प्राप्त आपको हो गए। अब समीकरण 1 है m बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा, उसमें दोनों मान रखने हैं। तो देखिए m का मान रख दिया अल्फ़ा के रूप में, ठीक है, सॉरी बीटा के रूप में, और दूसरा मान किसके रूप में, अल्फ़ा के रूप में। देखिए ये तो हो गया आपका बीटा और ये हो गया अल्फ़ा, रख दिया मान। अब a डैश b डैश बटा माइनस यू ई, ए बी बटा माइनस डी, ठीक है, माइनस से माइनस की तो नमस्ते हो गई, बच गया a डैश b डैश बटा ए बी और d बटा यू ई। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो, अब थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए हमें पता है कि जो आवर्धन होता है वो होती है इमेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ उत्तल के लिए, तो उसके लिए होती है m बराबर v अपॉन u, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि बिंब सीधा था और प्रतिबिंब उल्टा है। अगर उल्टा है तो इसका मतलब आवर्धन कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है। अब लेंस कौन सा है, पहला लेंस है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए हम इसके क्या लगा देंगे, ओ ओ, ऑब्जेक्टिव। तो हम यहाँ लिख देंगे a डैश b डैश इमेज और ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। भाई प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार बराबर माइनस में होगी इनकी आवर्धन क्षमता माइनस वी नोट अपॉन यू नोट, क्योंकि बिंब सीधा है प्रतिबिंब उल्टा है, और ये हो गया एम नोट। तो एम नोट क्या कहते हैं, अविदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता। नेत्रिका लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर नेत्रिका लेंस की बात करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं एम ई, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ पर रख दिया एम नोट, ये लीजिए एम नोट, या अगर हम पूरा लिखना चाहें तो एम नोट की वैल्यू ले लो माइनस वी नोट अपॉन यू नोट कोष्टक डी अपॉन यू ई। तो बच्चों ये आ गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक। अब हम सीधी सी बात है, दूरदृष्टि बिंदु अनंत और निकट दृष्टि बिंदु स्वस्थ नेत्र के लिए कैपिटल डी यानी 25 सेंटीमीटर, इन दोनों कंडीशन के लिए आवर्धन क्षमता के व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, यहाँ तक तो हमें निकालना ही पड़ता है आवर्धन क्षमता, फिर आपको कोई एक कंडीशन, जो मैंने दो की बात की ना, उन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको दी जाती है और उसके लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालना होता है। तो ये ध्यान रखना आप, एम बराबर माइनस वी नोट अपॉन यू नोट कोष्टक में डी अपॉन यू ई, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम आगे काम में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि कंडीशन कौन सी है। तो देखो बच्चों, पहली कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब कैपिटल डी की बात कर रहा है, ठीक है, न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनता है। बात करें लेंस सूत्र की, हमें याद है, लेकिन इसमें दो लेंस हैं, तो जो लेंस सूत्र बनेगा, और बात ये अंतिम प्रतिबिंब कर रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब तो अंतिम लेंस से बनेगा, और अंतिम लेंस कौन सा है, नेत्रिका, आईपीस, चक्षुषा, ठीक है, और उसको हम लिखते हैं ई से। तो इसलिए देखो हमने सबके ई लगा दिया पहले ही, तो आप कन्फ्यूज मत हो ना, लेंस सूत्र और सबके ई लगा देंगे, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बना रहा है, आई पीस बना रहा है, नेत्रिका बना रहा है, और उसको हम ई से लिखेंगे, ठीक है। चलो अब हमें पता है फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, माइनस डी पर। चिन्ह परिपाटी से माइनस ही आएगा बीच में, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के इधर बन रहा है, प्रकाश आएगा बाईं ओर से चिन्ह परिपाटी के अनुसार, और ये भी क्या होगा, चिन्ह परिपाटी से नेगेटिव होता है। 99% यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होती है। अब हम सॉल्व करते हैं, देखिए एफ ई 1/F, ओके, वी ई की वैल्यू हो गई माइनस डी, कोई दिक्कत नहीं है। यू ई की वैल्यू हो गई माइनस यू ई, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, प्लस हो गया। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ से 1/यू ई की वैल्यू निकालनी है कि ये कितनी आने वाली है। चलो तो देखो -1/D हो गया प्लस 1/यू हो गया, ठीक है। अब कैसे निकालें, इसको हमने इधर लिख दिया ताकि हमें कोई समस्या नहीं आए, प्लस की वैल्यू पहले माइनस की बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो 1/यू चाहिए, इसके लिए हमने इसको इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 1/F ही प्लस 1/D। किसका मान आ गया, 1/यू का मान आ गया, और हमें ये निकालना था। अब अपना फॉर्मूला ले आओ जो हमने निकाला था, कौन सा, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस V0/U0 कोष्टक में D/UE, ठीक है। अब D/UE के अंदर आप देख रहे हैं 1/UE छुपा हुआ है, कहाँ, D के साथ, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें बस ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखनी है और इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे तो आप गुणा भाग ही करने, बहुत आसान सा ये काम है। तो देखो मैंने चलो इसको अलग से निकाल दिया, 1/UE को अलग से निकाल दिया, ठीक है, ताकि आपकी दिक्कत नहीं आए। और हमने 1/UE का मान रख दिया 1/FE प्लस 1/D। अब ये D तो गुणा हो सकता है अंदर, ठीक है, D/FE और D/D, ताकि ये एक हो जाए, ये एक हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा स्पष्ट दृष्टि की दूरी कैपिटल D पर प्राप्त हो रहा है ना, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है, m बराबर माइनस V0/U0 कोष्टक D/FE प्लस 1। ये आपका पहला कंडीशन का आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे के लिए। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बनता है। तो अनंत के लिए बच्चों सिंपल सी है, लेंस उत्तर। लेंस उत्तर किसके लिए, वही नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस के लिए इमेज कहाँ बन रही है, अनंत पर बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, माइनस UE, माइनस क्यों आएगा, चिन्ह परिपाटी कहती है ये तो माइनस ही आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब बना लेंस के इधर और प्रकाश जाएगा बाईं ओर से लेंस के ऊपर। तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट विपरीत दिशा में हो गए, इसलिए माइनस यहाँ पर आएगा। तो 1/FE, ओके लीजिए 1/FE। VE की वैल्यू हो गई यहाँ पर इन्फिनेटिव अनंत, और UE की वैल्यू है माइनस UE। तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस। और ये तो आपको पता ही है 1/अनंत क्या होता है, 0 होता है। चलो तो 1/FE इक्वल 1/UE, ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अब उस आवर्धन क्षमता वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, 1/UE की जगह हम रख देंगे 1/FE। चलो रखते हैं, ये लो 1/FE बराबर 1/UE। तो जैसे ही अपन रखेंगे तो देखो अपना पूरा फॉर्मूला था ये था D/UE, तो यहाँ 1/UE को हमने अलग कर दिया और 1/UE की जगह हमने कर दिया 1/FE, और हमारा आंसर आ गया m बराबर माइनस V0/U0 D/FE। तो ये दूसरी कंडीशन का आंसर आ गया। यानी पहले आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालो, फिर ये देखो कौन सी कंडीशन आपको दी हुई है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D दी हुई है या अनंत पर इमेज बन रही है, फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं। तो उन दोनों के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने की बात होती है। तो उनमें से कोई, दोनों में से कोई एक आपको पूछा जाता है, लेकिन आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन तो आपको पूरा सॉल्व करना होता है, साथ में कंडीशन कौन सी है वो हमें क्वेश्चन में देखना होता है। तो बच्चों अब मैं आपको बता दूं कि इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम इसी टॉपिक में साथ में सॉल्व कर रहे हैं, और जितने भी वीडियो हैं उनमें उनके संगत जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो हमारे कोर्स में, वो हम हर वीडियो के साथ साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन जो न्यूमेरिकल्स में जो हमारे एक प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी वैल्यू किसकी है। और ध्यान रखें, हमें केवल लेंस सूत्र ध्यान रखना है, 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U। एक तो ये, फिर आप ये देखना कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक अभिदर्शक अगर लिखा हुआ है, अभिदर्शक, तो जैसे मान लीजिए U की वैल्यू है तो उसको U नोट कर देना, UO VO FO। तो उससे क्या होता है, उससे आपको पता लग जाएगा ये फोकस दूरी किसकी है, ये U नोट किसका है, ये V नोट किसका है, ठीक है। ऐसे ही अगर अभिनेत्र लिखा हुआ है तो आपको E लिखना है, UEVEFE। तो इससे क्या होता है, पहले तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस सवाल में कौन कौन से मान आपको दिए गए हैं, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं, कई जगह आएगी लंबाई। लंबाई क्या होती है कि दोनों लेंस के बीच की दूरी। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी देखो कैसे होती है बच्चों, कि पहला लेंस जो इमेज जहाँ बना रहा है वो हो गई पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, और जो इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए क्या करेगी, बिंब का कार्य करेगी, तो वो हो जाएगी बिंब की दूरी। उन दोनों का जो जोड़ है वो क्या होता है, उस बेलनाकार नली की लंबाई कैपिटल L के बराबर होती है। अब चिन्ह परिपाटी से मान लीजिए कोई मान माइनस में आ रहा है तो वो प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि लंबाई जोड़ते समय प्लस में ही रहेगी, ठीक है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है और किस तरीके से हम दूसरे मान में वो वैल्यू रखते हैं, और जो मिसिंग होता है वो हमें यहाँ से क्या होता है, निकालना पड़ता है। इसलिए अब धैर्य से आप इस न्यूमेरिकल करना, पहले आप पूरा न्यूमेरिकल एक साथ लिखना, समझना, फिर इसको दोबारा करके देखना, ठीक है, कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। चलो पहले हम बात करते हैं किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस। तो अभिदर्शक दिखाओ ना, तो इसका मतलब आप लिख देंगे कि सर ये तो F0 है। F0 कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसकी है, नेत्रिका। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये FE है। क्लियर, F0 FE। तो और दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए, मतलब दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी है
ये L, यानी इस बेलनाकार नली की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है, वो 15 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, किसी बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए, किसी बिंब को अभिदर्शक से यानी पहले लेंस से कितनी दूरी पर, मतलब U0, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, U0 कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब, क्या दे दिया कि अंतिम प्रतिबिंब, मतलब अंतिम का मतलब VE स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है सबसे कम दूरी, 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो जाए। यानी आपको दे दिया इसने फर्स्ट कंडीशन में VE की मान 25 सेंटीमीटर और बी के अंदर आपको दिया गया अनंत। ठीक है, और दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी स्मॉल m का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो F0 दे दिया, F ही दे दिया, ठीक है, U0 निकालना है, VE दे दिया। अब देखो, अब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, E की, F ही VE। लेंस सूत्र में 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, क्या नहीं है, UE नहीं है, क्या नहीं है, UE। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE, उसमें सारे मान रख देंगे और वहाँ से निकालेंगे क्या, वहाँ से हम निकालेंगे UE की वैल्यू। ठीक है, अब चलो UE की वैल्यू जो भी आए, तो अब UE की वैल्यू जो होती है ना बच्चों, वो पहले लेंस के द्वारा बनने वाली इमेज, ठीक है, और इसके लिए बिंब की दूरी, तो UE की वैल्यू आपके आ गई यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, अब टोटल कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो जो भी वैल्यू आपकी आ रही है उसको इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से टोटल डिस्टेंस इसकी 15 सेंटीमीटर है, और मान लो ये 5 सेंटीमीटर आ गई, तो बचेगा कितना, 10 सेंटीमीटर, तो वो आ जाएगा यहाँ, इसके लिए ये वाली दूरी आ जाएगी, कौन सी, ये आ जाएगी V0। ठीक है, V0 आ जाएगी, V0 आ जाएगी, F0 आपके पास है, ठीक है, और F0 आपके पास है, तो अब उससे आप क्या करेंगे, अगेन लेंस फार्मूला यूज में लेंगे और जो आपको चाहिए वो आप इसमें निकाल सकते हैं। जो VE की वैल्यू है ना, वो भी अलग अलग है। देखो, स्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी के लिए अलग है, अनंत पर अलग है, तो ये इस तरीके से 2 सवाल हो गए। तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप फॉर्मूले कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका आंसर सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, हमें दिया गया F0 2 सेंटीमीटर, ठीक है, FE 6.25 सेंटीमीटर, ओके। L की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर है, और D की कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन में आपको कह रहा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब सारे लेंस के इधर बनते हैं, इस चित्र के अंदर क्रियाविधि में देखना आप, सूक्ष्मदर्शी में, और प्रकाश आ रहा है बाईं ओर से, तो इधर बन रहा है, तो दैट मीन्स नेगेटिव होगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो अपन सोल्यूशन करेंगे ना, उस सोल्यूशन के अंदर देखो क्या समस्या हमें ये तो पता है कि जो दोनों लेंस हैं उनके बीच की दूरी जो होती है ना, वो पहले लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, तो वो तो हो गया आपका V0। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, बिंब होगा, वो हो जाएगा UE, यानी ऐसे। तो इमेज कहाँ बन रही है, मान लीजिए यहाँ इमेज बन रही है इसकी, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, V0। फिर ये जो इमेज है वो इसके लिए क्या होती है, बिंब होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, UE। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगी, उसकी नलिका की लंबाई आ जाएगी, और यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा बाद में V0 की वैल्यू, तो V0 इक्वल L माइनस UE। ठीक है, ये अपना आगे काम में लेंगे। फिलहाल देखो, हमें VE का मान दे दिया -25, ठीक है, और क्या है, FE दे रखा है हमें, ठीक है। ठीक है, अब बताओ लेंस फॉर्मूला 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U, क्या निकाल सकते हैं, UE का मान। और ये हम इसलिए निकाले हैं कि UE का मान आते ही हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि L का मान हमें 15 दिया हुआ है, और क्या आ जाएगा, V0, और जब V0 आ जाएगा तो V0 और F0 दिए हुए हैं, और हम क्या निकाल सकते हैं, लेंस फॉर्मूले से U0, और आपका आंसर समझ गए ना, बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको। देखिए, अब लेंस फॉर्मूला हमने यूज में लिया, क्योंकि फाइनल इमेज बन रही है वो आई पीस से बनती है, नेत्रिका से बनती है। मान रख देंगे FE का, VE का, कंडीशन में दिया हुआ VE, हमें निकालना है UE। चलो सोल्व करते हैं। तो 1/UE इक्वल 1/VE माइनस 1/FE, मान रख देंगे। देखिए आप, ये माइनस का था, इसको इधर ले आए और इनको इधर ले गए, ठीक है। तो सोल्व कर देते हैं, तो ये बच्चों हो गया 1/VE की वैल्यू कितनी है, -25 है, ठीक है, और ये है 6.25 का पॉइंट हटा दिया, ये हो गया 100, ठीक है।
25 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4/25। फिर हम लेंगे इसमें लघुत्तम लेकर सरल करेंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार से -5/25 और यू ई की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर -5 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि नलिका की लंबाई वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो यू ई का मान अगर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, माइनस नहीं लेना है आपको, और टोटल कितना ये टोटल है 15, तो कितनी बचेगी ये बचेगी 10। तो देखो 15 - 5 = 10। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको -5 रखेंगे, फिर वो कहेंगे माइनस ये +5 हो गई, फिर वो कहेंगे सर 15 + 5 तो 20 हो गया। तो 20 कैसे हो गया? इसने कहा है कि जो दोनों लेंस हैं उनकी बीच की दूरी, जो बेलनाकार नली की लंबाई वो 15 सेंटीमीटर है, आपने उसको बड़ी कैसे कर दी, 20 कैसे हो जाएगी? 20 ऐसे नहीं होती भाई, यहाँ पर वो दूरी वो क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 15 - 5 करेंगे, बेलनाकार नली की लंबाई वो नेगेटिव नहीं होने वाली है, ठीक है। तो -5 को हम यहाँ क्या लेंगे एज ए मोड, +5 लेंगे और 15 - 5 बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको फिर बताया था कि आपसे क्यों निकाला, ये मान अपने क्यों निकाला, क्योंकि अब हमारे पास आ गया वी नोट कितना आ गया 10 आ गया। और लेंस फॉर्मूला अगेन भाई 1/f बराबर 1/v - 1/u। अब बात करेंगे पहले लेंस की, ठीक है। तो एफ नोट दिया हुआ है, वी नोट हमने निकाल लिया, अब यू नोट हम सोल्व कर सकते हैं जो हमें सोल्व करना है। तो देखो अब यहाँ से फिर सोल्व करते हैं और सोल्व करते समय हमारा जो आंसर आता है, तो बच्चों इसमें आ गई यू नोट की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें इसमें इस प्रश्न में ये भी कहा गया है कि दोनों ही स्थितियों में आवेदन क्षमता का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखो आवेदन क्षमता मान ज्ञात करते हैं, तो m बराबर क्या है -v0/u0 1 + d/f, जो हमने इसी वीडियो में सोल्व किया था, ठीक है। अब v0 का मान हमने निकाला, सबसे पहले 10 आ गया था, ठीक है। u0 हमने अब निकाल लिया 2.5 आ गया, दोनों मान रख दिए। d का फिक्स होता है 25, ये अलग से लाने की जरूरत नहीं है। f का हमें सवाल में दिया हुआ है 6.25, ठीक है। अब इसका पॉइंट आकर सैल कर दो, 25 का भाग दो, 100/25 आ गया। फिर आ गया 4 1 कितना हो गया 5, और 5 को हम गुणा कर देंगे -4 से, और सोल्व करने के बाद में ये आ गया m का मान कितना आ गया -20 आ गया। आवर्धन का अगर पॉजिटिव दिखाएं तो 20 गुना यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट फिर से, अब सोचिए हमें क्या दिया हुआ, क्या निकालना है। सेम प्रोसेस, अगर आपने फर्स्ट सोल्व कर लिया तो सेकंड में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट के अंदर यहाँ -25 था और यहाँ क्या है इन्फिनेटिव है, अनंत है। चलो सोल्व करते हैं, और ये तो वापस वैसे ही आने वाली है। तो अब ये जो है ना, अगर इन्फिनेटिव होता है ना तो आपको पता ही है 1/FE 1/VE -1/-UE, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या आ गया इन्फिनेटिव कितना हो गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब 1/FE = 1/UE, और FE की वैल्यू आपको पहले से सवाल में दी हुई है 6.25, ठीक है। तो जहाँ पर UE है, जो हम बेलनाकार नली की लंबाई है, यहाँ पर क्या था पहले UE था ना, अब UE का मान किसके बराबर हो गया FE के, तो FE के बराबर हो गया। और अब हमें मान किसका निकालना है V नोट का, तो L - FE, तो 15 - 6.25 = 8.75 सेंटीमीटर। यानी पहले वाले पार्ट में हमें 10 सेंटीमीटर जहाँ आया था, वहाँ अब क्या आ रहा है, वहाँ पर 8.75 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब अगेन V नोट आ गया, F नोट सवाल के अंदर दिया हुआ है, हमें क्या सोल्व करना है U नोट, ठीक है। चलो लेंस फॉर्मूला 1/V नोट - 1/U नोट = 1/F नोट, ठीक है। तो ये माइनस का है, इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, माइनस का इधर आ गया, प्लस हो गया, प्लस वाला उधर गया, माइनस हो गया। अब देखो V नोट की वैल्यू हमें पता है 8.75, F नोट की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 2 है। सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जो हमारा आता है वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है 1/U नोट = -27/70, ठीक है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, और सोल्व करने के बाद लास्ट जो मान बनता है उसमें ये पॉइंट के अंदर आएगा, और पॉइंट के अंदर जो वैल्यू आती है वो है आपकी -2.59 सेंटीमीटर, ठीक है, U नोट की वैल्यू। चलो वापस, अब सेकंड फॉर्मूला जहाँ प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वो फॉर्मूला काम में लेना होगा आवर्धन क्षमता के लिए। हमने दोनों कंडीशन निकाली है, तो V नोट अपॉन U नोट, V नोट अपॉन U नोट, ठीक है। D का मान फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर, FE आपको दिया हुआ, पॉइंट हटा दीजिए, और पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाएगा 2500/625, 25 का भाग देकर उसको सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। और इधर हमने इसके पॉइंट से पॉइंट की नमस्ते कर दी और इसको सोल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया m = -13.5, ठीक है। मात्रहीन होता है तो 13.5 गुना आवर्धित करके यहाँ पर दिखा सकता है।
ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल बड़ा जरूर है लेकिन बच्चों कंसेप्ट वाला न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल निकाल लिया तो इस चैप्टर में आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगने वाले हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपकी किताब में सोल्व कर लेते हैं। 25 सेंटीमीटर का सामान्य निकट बिंदु है, मतलब डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, और कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदर्शक 8.0 एम मतलब 10⁻³ है मिली। ठीक है, तो अभिदर्शक फोकस तो नहीं, मतलब ये एफ नोट हो गई बच्चों, फिर से दिमाग लगाओ, एफ नोट हो गई है। ठीक है, तथा नेत्रिका के लिए 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर बच्चों इसमें आपको बताएं तो ये हो गई आपकी एफ ई। ठीक है, अब देखो बच्चों ये एफ ई हो गई। अब इनका उपयोग करके अभिदर्शक यानी पहले लेंस की बात कर रहे हैं 9.0 mm मिलीमीटर दूरी पर रखे हुए बिंब, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई यू नॉट। यू नॉट का मान आपको दे दिया। 9.0 mm दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। ठीक है, दोनों लेंसों के बीच पृथक्करण दूरी क्या है, ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता क्या होगी। अब समझो इसको, हमें जो भी मान दिए गए वो आपके सामने है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले इसके अंदर क्या निकालेंगे, वी नॉट निकालेंगे। देखो एफ नॉट है अपने पास है, ठीक है, यू नॉट अपने पास है, तो लेंस फॉर्मूले में क्या कमी रहेगी, वी नॉट की कमी रहेगी। तो पहले आप निकाल लीजिए वी नॉट। ठीक है, चलो वी नॉट आ जाएगा। फिर ये पूछ रहा है आपसे नली की लंबाई। तो नली की लंबाई के लिए आपको देखो इसमें जो मेन चीज़ होती है बच्चों ये होती है कि एक तो प्रतिबिंब बनेगा, तो ये तो हो गया आपका वी नॉट, तो वी नॉट चाहिए, और एक ही यहाँ से यहाँ तक होता है यू ई, दूसरे लेंस के लिए बिंब की दूरी। इन दोनों के मान चाहिए तब जाकर नली का मान आएगा, ये दोनों जुड़ेंगे वी नॉट और यू ई। तो पहले आप वी नॉट सोल्व कर लीजिए, फिर आप यू ई का मान सोल्व कर लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए और कंडीशन के लिए आवेदन क्षमता का मान भी निकाल देंगे। चलो करते हैं, बिल्कुल आसान सा है। तो जो हमें दिया गया है एफ नॉट 8 mm, एम होता है मिली 10⁻³ और एम मीटर तो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो चेंज कर देना 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एफ ई की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर हो गई। यू नॉट हमें दिया हुआ है -9.0 mm है। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर में। मिली का आपको पता है 10⁻³ होता है। ठीक है, वी ई ये रहा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है, तो ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, और डी हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। हमें निकालनी है आवेदन क्षमता। आवेदन क्षमता हम निकाल तो देंगे, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास एफ नॉट है, यू नॉट है, इसको इधर ले आओ, क्या नहीं है, वी नॉट नहीं है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एफ नॉट 0.8, यू नॉट चिन्ह परिपाटी से माइनस में आएगा 0.9, इसको हम सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद में ये आ गए हमारे पास वी नॉट 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वी नॉट का मान रख दीजिए, यू नॉट का रख दीजिए, डी हमें पता है 25 सेंटीमीटर, एफ ही हमें दिया गया है, पॉइंट ऊपर जाएगा 250/25, ये हो गया 10, 10 एक हो गया 11, 11 गुना 8 हो गया -88, और एज ए मोड हम लें तो ये हो गया 88। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो हमें पता है 1/f ई = 1/ve - 1/ue, तो हमें निकालना क्या है, यू ई, क्योंकि हमें दोनों लेंसों के बीच में एक तो वी नॉट और इधर यू ई दोनों को निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है, ये हो जाएगी नलिका की लंबाई। तो यू ई की बात करें 1/ue = वी ई का मान रख दिया, जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, एफ ई का हमें दिया हुआ है 2.5। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करने के बाद में ये एलसीएम लेकर हम जो मान निकालते हैं वो हमारा मान आ जाता है बच्चों कितना, -25/11, और सोल्व करते हैं तो आता है -2.27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एज ए मोड, क्योंकि डिस्टेंस नलिका की लंबाई तो हम प्लस में लेंगे, तो प्लस में लेंगे तो वी नॉट कितना आ रहा है 7.20, और ये कितना आ गया 2.27, माइनस नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तो फिर माइनस लोगे तो आपकी समस्या आ जाएगी। नलिका की लंबाई, बेलनाकार नली की लंबाई प्लस में आएगी धनात्मक में, तो इनको जोड़ते हैं तो आ गया 9.47 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता, उसके व्यंजक और उस पर जो भी न्यूमेरिकल हैं वो हमने इसके साथ में सोल्व कर दिए हैं। अब बच्चों ये तो हो गए आपके माइक्रोस्कोप, और अब हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेलीस्कोप की जानकारी के साथ और आवेदन क्षमता के व्यंजक के साथ।